दोस्तों कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं मुगल काल। आज मुगल काल में पढ़ाऊंगा आपको जहांगीर। देखिए जहांगीर के बारे में बात करेंगे आज हम। जहांगीर, ठीक है ना। तो जहांगीर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझने से पहले ये देखना चाहिए कि इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है ना। तो बाई मैप समझते हैं जहांगीर का साम्राज्य, बाई मैप के द्वारा देखते हैं भाई। तो चलिए देखिए जहांगीर का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसके बारे में आज देखते हैं ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये आपका अगर बात की जाए, यह आपका भारत, और इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पर थी दिल्ली आपकी, और इस साइड में आगे की तरफ चलेंगे ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आगरा। ये है आपका आगरा। और इस साइड में बात करते हैं तो ये आपका पाकिस्तान, और इस साइड में ये आपका है अफ़गानिस्तान। ये आपका अफ़गानिस्तान। यहाँ पर क्षेत्र इसकी राजधानी काबुल, और उस टाइम पर क्या है काबुल जो थी ये पूरा क्षेत्र जहांगीर के अंडर में था। ये वाला एरिया पूरा, अगर आप इस एरिया की बात करते हैं, गुजरात का भी क्षेत्र था इसके अंडर में, ये वाला। बस यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कश्मीर का जो क्षेत्र था इससे निकला हुआ था, ठीक है ना। कश्मीर का जो क्षेत्र था इससे बाहर था, ठीक है। अकबर ने भी इसे जीत नहीं पाया था कश्मीर को, ठीक भाई। अब इसके बाद में यहाँ से अगर बात करते हैं, ये पूरा क्षेत्र ले लीजिए आप, ये पूरा ये जहांगीर के अंडर में था, ठीक है भाई। अब इसके बाद में यहाँ से चलते हैं, ये वाला जो क्षेत्र था ये गोलकुंडा, ये इसके अंडर में नहीं था, गोलकुंडा इससे बाहर था। फिर इसके बाद में अहमदनगर भी जो है अगर बात करते हैं, यहाँ पर अहमदनगर को इसने जीतने का प्रयास किया, ठीक है। अहमदनगर के बाद नीचे का जो क्षेत्र था बीजापुर, ये दक्षिण भारत के क्षेत्र थे जिन पर क्या इसने विजय प्राप्त करने की कोशिश की थी, अभियान किए थे। लेकिन अकबर जो छोड़कर गया था वो आपका बरार, ये आपका बरार, और क्या है यहाँ पर था खानदेश, ठीक है ना। तो ये क्षेत्र क्या है अकबर ने पहले से ही जीत रखे थे। अब बात आती है जहांगीर की। देखिए जब अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में, अकबर की जो मृत्यु हुई है, अगर अकबर की बात करते हैं तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में अतिसार के कारण होती है। किसके कारण? अतिसार के कारण हो जाती है, यानी कि दस्त वगैरह लग जाते हैं, अतिसार के कारण होती है इसकी, ठीक है ना। तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है, और अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर का राज्याभिषेक जो होता है 1605 ईस्वी में जहांगीर गद्दी पर बैठ जाता है। कहाँ पर बैठ जाता है? गद्दी पर बैठता है। 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक होता है, ठीक है भाई। राज्याभिषेक कहाँ होता है? आगरा में होता है। इसका राज्याभिषेक इसका होता है आगरा में। जब ये राज्याभिषेक होता है तो उस समय पर क्या है, ये नूरुद्दीन मोहम्मद, एक इसका है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से ये गद्दी पर बैठता है। ये भी आपको याद करके रखना है, ठीक भाई। लेकिन इसके बचपन का नाम क्या था भाई? क्वेश्चन आ जाता है कि इसके बचपन का नाम क्या था। जहांगीर के बचपन का जो नाम था वो था आपका सलीम। सलीम इसका बचपन का नाम था। क्यों रखा गया था सलीम इसका? क्योंकि ये सलीम चिश्ती एक था आपका सूफी संत था। सलीम चिश्ती की दुआओं से पैदा हुआ था। ये दुआओं से, सलीम चिश्ती की दुआओं से पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम सलीम रखा गया। लेकिन अकबर जो है सलीम को किस नाम से पुकारते थे? शेखू बाबा के नाम से पुकारते थे, ठीक है ना। शेखू बाबा के नाम से पुकारते थे। बचपन में क्या हुआ था, जैसे जैसे बचपन में था तो बहुत शरारती था, लेकिन जैसे क्या है ये युवावस्था में आया उस समय पर क्या है ये नशाखोरी करने लगा, और नशाखोरी से जो है तंग आकर क्या अकबर इससे दूर रहने लगा, ठीक है ना। लेकिन क्या है अकबर इसे काफ़ी पसंद करता था, काफ़ी चाहता था, क्योंकि अकबर की संतान जीवित नहीं रह पा रही थी। इसके कारण क्या है जो जोधाबाई, अब इसके बाद में होता है कि इसने जन्म किससे लिया, तो ये था अगर बात करते हैं मरियम उजमानी। इसकी माँ का नाम था मरियम उजमानी,
मरियम उजमानी कौन थी? ये थी आपकी जोधाबाई। ठीक है भाई, जोधाबाई थी। जोधाबाई इसके गर्भ से इसने जन्म लिया जहांगीर ने। ठीक है भाई। अब इसके बाद में यहीं से क्या है, जोधाबाई के कई बच्चे इससे पहले हो चुके थे, लेकिन क्या कोई भी जीवित नहीं बच पा रहा था। ठीक है भाई। अब इसके बाद में आगे जो चलते हैं तो ये सारा सिस्टम जो है जहांगीर के, तो अब बात ये आती है कि जहांगीर के अलावा जब ये नशाखोरी करने लगा, ज़्यादा नशा करने लगा, तो अकबर इससे तंग आ गया था। लेकिन क्या है, 1585 ईस्वी में अगर बात करते हैं, 1585 ईस्वी में इसकी शादी हो जाती है मानबाई से। मानबाई से शादी हो जाती है। मानबाई कौन थी? ये जो है जोधा की भतीजी थी। कहने का मतलब जोधा की भतीजी, भतीजी का मतलब क्या होता है? मानबाई भगवान दास की, अगर बात की जाए, भगवान दास की पुत्री थी, लेकिन क्या है, मान सिंह की बहन थी। क्या थी? मान सिंह की बहन थी। और मान सिंह अकबर का सेनापति भी था। ठीक है ना। तो इससे मानबाई से जब शादी हो जाती है तो मानबाई जो है काफ़ी परेशान रहने लगती है, क्योंकि ये नशाखोरी करता था, बहुत ज़्यादा जो है नशेड़ी हो गया था। तो उससे तंग आकर क्या है, 1 साल के अंदर ही क्या मानबाई ने क्या है, अपने आप को क्या है ख़त्म कर लिया, अपने आप को क्या मौत को गले लगा लिया। ठीक है ना। उसने जहर का सेवन कर लिया और वो क्या है 1586 ईस्वी में क्या उसकी डेथ हो जाती है मानबाई की, 1 साल के अंदर ही। लेकिन 1 साल के अंदर ही क्या है, एक पुत्र पैदा होता है। ठीक है ना। तो मानबाई के एक पुत्र पैदा होता है और उस पुत्र का नाम था आपका खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके बड़े पुत्र का, जहांगीर के बड़े पुत्र का क्या नाम था? उसका नाम था खुसरो। ठीक है ना। तो अगर बात की जाए तो जहांगीर के जो पैदा हुआ था, जहांगीर के कितने पुत्र थे, एग्जाम में कभी कभी आता है कि जहांगीर के कितने पुत्र थे। देखिए भाई, अगर इसकी बात थोड़ा समझ लेते हैं और जो है बाई फॉर्मेट के द्वारा थोड़ा समझते हैं, तो जहांगीर के अगर पुत्रों की बात करते हैं, जहांगीर के पुत्र कितने थे भाई? पुत्रों की अगर बात करते हैं, देखिए खुसरो था एक सबसे बड़ा पुत्र इसका, खुसरो। इसके बाद हुआ था क्या? खुर्रम। खुर्रम दूसरी रानी से हुआ था। फिर इसके बाद परवेज, फिर इसके बाद में मुराद, और मुराद के बाद फिर हुआ था शहरयार। ठीक है भाई। इसके 5 पुत्र थे। कितने? 5 पुत्र थे। खुसरो किससे अगर बात करते हैं, खुसरो इसका बड़ा पुत्र था। खुर्रम जो था, दूसरी शादी हुई थी जगत गोसाई से पैदा हुआ था, ये भी एक राजपुतानी थी। ठीक भाई। फिर इसके बाद में शहरयार की अगर बात करते हैं तो शहरयार किससे पैदा हुआ था? ये रखेल से पैदा हुआ था ये शहरयार। ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर के क्या बड़ा पुत्र हो गया ये। और जगत गोसाई से खुर्रम पैदा हुआ था, और खुर्रम ही जो है आगे बनकर क्या है, शाहजहां। कौन बनता है? शाहजहां। इसी जो शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठता है। ठीक है भाई। अब इसके बाद में यह आता है कि खुसरो को क्या है, खुसरो ने 1605 ईस्वी में जहांगीर जब गद्दी पर बैठा तो 1606 ईस्वी में क्या है, खुसरो ने विद्रोह कर दिया जहांगीर के खिलाफ। क्यों? उस समय पर खुसरो जो है 17 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 17 वर्ष का था। और अकबर जो था, अकबर खुसरो को बड़ा ही प्रेम करता था, और अकबर भी चाहता था कि गद्दी पर कौन बैठे? खुसरो बैठे। लेकिन बाप जिंदा था, इसलिए क्या खुसरो ने विद्रोह किया, लेकिन क्या गद्दी पर नहीं बैठ पाया, और इस विद्रोह को जहांगीर ने दबा दिया। और जैसे जहांगीर ने दबा दिया तो खुसरो को पकड़ा और इसकी दोनों आंखें निकलवा कर इसे कैद में डाल दिया। और कुछ समय के बाद 1620 ईस्वी में क्या हुआ कि दक्षिण भारत क्या है, इसे खुर्रम, और क्या है, खुर्रम इसे अपने साथ ले गया और खुर्रम ने इसकी हत्या कर दी दक्षिण भारत में। ठीक है ना। और ये जो है बिल्कुल जो है रास्ता साफ कर लिया, क्योंकि बड़ा था ये किससे? खुर्रम से। तो खुर्रम अब सब में बड़ा हो गया। खुर्रम का मतलब शाहजहां। ठीक है भाई। अब इसके बाद में आगे बात बढ़ती है। ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। तो आपने इसके 5 पुत्रों को देखा, 5 पुत्रों में शाहजहां कौन था इसको भी आपने देख लिया। खुसरो को समाप्त कर दिया गया। अब इसके बाद में यह आता है कि जहांगीर ने कौन कौन से काम करे। अगर जहांगीर की बात करते हैं तो 1605 में तो बैठा ही था, और 1606 में विद्रोह कर दिया किसने? खुसरो ने। और इसके बाद में खुसरो को जो है कैद के अंदर डाल दिया। अब इसके बाद में
आगे चलती है। 1611 में इसने एक शादी कर ली थी, किससे? एक दासी थी। किसकी? एक दासी थी। उस दासी से शादी करी। दासी का नाम था, अगर मैं कह रहा हूं, मेहरुन्निसा। क्या नाम था भाई? मेहरुन्निसा से 1611 में शादी कर ली दासी से। और ये दासी किसकी थी? सलीमा बेगम की दासी थी। बड़ी सुंदर थी सलीमा बेगम की दासी, बड़ी सुंदर थी। उसका नाम था मेहरुन्निसा। और इसका सुंदरता के कारण इसने 1611 में जहांगीर ने शादी करी मेहरुन्निसा से और उसे नूरजहां की उपाधि दे दी। और नूरजहां प्लस नूरजहां कहा और नूर आलम भी कहा इसे। ठीक है भाई, नूर आलम की भी उपाधि इसको दे दी गई। जैसे ही 1611 में शादी हो जाती है तो पूरी कमांड किसके हाथ में आ जाती है? नूरजहां के हाथ में पूरी कमांड आ जाती है। और ये क्या है? एक नाम मात्र का शासक रह जाता है जहांगीर। ठीक है ना। फिर इसके बाद में नूरजहां एक गुट बनाती है। और उस गुट में कौन कौन थे? देखिए, ये नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां के बारे में देखते हैं भाई। ये नूरजहां कौन थी? ये नूरजहां अगर बात करते हैं, ये शेर अफगान, अगर मैं कहता हूं इसमें से शेर अफगान की पत्नी थी। किसकी? शेर अफगान की पत्नी थी। और ये इसका पति मर चुका था, ये विधवा हो चुकी थी। लेकिन शेर अफगान से एक लड़की पैदा हुई थी, उसका नाम था लाडली बेगम। ठीक है। जब जहांगीर ने इससे शादी करी थी तो एक लड़की भी थी इसके, उसका नाम लाडली बेगम था। तो इसके बाद में नूरजहां विधवा हुई और उसके बाद में नूरजहां किसकी पत्नी बन गई? ये पत्नी बन गई जहांगीर की। अब इसके बाद में नूरजहां के, इसमें से आता है कि नूरजहां के पिता का क्या नाम था? नूरजहां के पिता का नाम अगर बात करते हैं तो वो था ग्यास बेग। आपको याद करके रखना है। और माता का नाम जो अगर बात करते हैं तो माता का नाम था अशमत बेग। क्या नाम था? अशमत बेग। याद करके रखना भाई, अशमत बेग। और इसके भाई का नाम अगर बात करते हैं, भाई कौन था? आशफ खां। भाई था आशफ खां। जैसे ही शादी करी वैसे ही क्या है, ग्यास बेग को एतमादौला की उपाधि दे दी थी। एतमादौला की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई। ठीक है ना, ग्यास बेग को। ठीक भाई। असमत बेग, इसकी माँ का नाम था नूरजहां की। और ये इत्र बनाने की कला जानती थी। क्वेश्चन आता है, इत्र बनाने की, फूल से इत्र बनाने की कला सबसे पहले किसके द्वारा अपनाई गई? तो वो थी आपकी क्या है? असमत बेग। आसफ खां को क्या है, इसने अपना सेनापति बना लिया। ठीक है ना, किसने? जहांगीर ने। तो सभी को क्या है, पोस्ट दे दी जब इससे शादी करी। और ये भी दासी से क्या है, एक बेगम बन गई थी। ठीक है भाई। तो नूरजहां के बारे में, तो नूरजहां ने एक गुट का निर्माण किया। उस गुट में कौन कौन से? नूरजहां ने एक गुट बना लिया अपना। और उस गुट में कौन कौन थे? उसकी माता थी, उसके पिता, ठीक है ना, और उसका भाई, और भाई के साथ एक और था, उसका नाम था खुर्रम, यानी कि शाहजहां। ठीक है ना। चारों ने गुट बनाया और चारों ने गुट बनाकर क्या है, किसकी हत्या कर दी? चारों ने गुट बनाकर किसकी हत्या कर दी? खुसरो की हत्या कर दी। ठीक है ना। खुसरो को जेल से निकाल कर ले गए दक्षिण भारत और उसकी हत्या करवा दी। किसने? नूरजहां ने। किससे मिलकर? खुर्रम से मिलकर। ठीक है भाई। अब इसके बाद में खुर्रम जब इसकी हत्या करवा देते हैं तो इसके बाद क्या होता है? तो नूरजहां का शासन चल रहा था। 1611 के बाद नूरजहां की कमांड चल रही थी, ना कि जहांगीर की। ठीक है भाई। अब इसके बाद में जब 1620 में क्या होता है, अब देखिए इसके बीच में क्या होता है, 1606 से अगर बात करते हैं और 1615 तक, 1606 से 1615 तक एक क्या है, एक अभियान किया जहांगीर ने। और वो अभियान किसके खिलाफ था? मेवाड़ के। देखिए मेवाड़ ऐसी रियासत थी जिसने मुगलों के आगे कभी घुटने नहीं टेके और कभी भी जो है वैवाहिक संबंध को स्वीकार नहीं किया। एकमात्र ऐसी रियासत जिसने क्या है, मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके उस समय पर मेवाड़। देखिए मेवाड़ पहले से क्या अगर बात करते हैं, मेवाड़ में कौन था? पहले था उदय सिंह। ठीक है ना, राणा उदय सिंह था। राणा उदय सिंह पहला जो शासक था, राणा उदय सिंह था। ठीक भाई, राणा उदय सिंह का जो लड़का हुआ था महाराणा प्रताप हुआ। कौन हुआ? महाराणा प्रताप हुआ। महाराणा प्रताप के हुआ अमर सिंह, राणा अमर सिंह। कौन हुआ भाई?
राणा अमर सिंह हो गया था। और राणा अमर सिंह के फिर वो होता है राणा करण सिंह। कौन होता है? राणा करण सिंह होता है। लेकिन जहांगीर के समय में कौन था? राणा अमर सिंह था, मेवाड़ का शासक। अब इसके बाद में क्या है, कम से कम मेवाड़ और मुगलों के बीच में 20 युद्ध हुए। कितने? जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच कम से कम अगर बात करते हैं जब से ये लेके चले 20 युद्ध हुए। लेकिन 20 युद्ध में क्या है, इसने कभी जो है इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की मुगलों की। ठीक है ना। राणा अमर सिंह के बीच में क्या है, युद्ध हुआ और इस युद्ध में क्या हुआ, संधि हो गई। ठीक है ना, संधि हुई और संधि में यह हुआ जो अकबर के अधीन जो राणा के महाराणा प्रताप के किले थे वो भी वापस मिल गए। लेकिन संधि में यह हुआ कि राणा करण को क्या है, जहांगीर की शरण में जाना पड़ा। और इसमें यह हुआ कि वैवाहिक संबंध को क्या इतना जोर नहीं दिया गया। वैवाहिक संबंध पर अगर जोर नहीं दिया तो वैवाहिक संबंध को इसने मना कर दिया कि कोई भी हम अपनी पुत्री की, अपनी बहन की शादी हम नहीं करेंगे। ठीक है ना। और राणा करण क्या है, हमारी शरण में रहेगा और जो हम किले दे रहे हैं उनको क्या पूर्ण निर्माण नहीं किया जाएगा, कोई भी उसमें जो है। तो ये सारी चीजें चली। और अमर सिंह को क्या है, इस संधि से काफी आघात लगा क्योंकि इसके बाप और दादा ने क्या है कभी संधि नहीं की थी। लेकिन अमर सिंह ने क्या है, जहांगीर से संधि करने के बाद क्या इसे काफी पछतावा हुआ और क्या है, ये अपना जो राजपाट करण सिंह को देकर क्या है, करण सिंह को देकर साइड में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें थी इसमें। तो ये संधि हो गई थी मेवाड़ के साथ। ठीक है भाई। तो मेवाड़ के साथ संधि किसके समय में हुई, अमर सिंह के समय में हुई थी। ठीक है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि जहांगीर ने और कौन कौन से क्षेत्र को, दक्षिण भारत के क्षेत्र को, कौन कौन से क्षेत्र को अपने अंडर में कर लिया। एक था आपका अहमदनगर। ठीक है ना, अहमदनगर को अपने अंडर में किया, बीजापुर को अपने अंडर में कर लिया, गोलकुंडा को भी कर देने के लिए बाध्य किया। ठीक है ना। तो ये 3 क्षेत्र भी हैं इसके अंडर में हो गए थे। ठीक है, जहांगीर के अंडर में। और जहांगीर ने और क्या किया, कंधार को भी अपने अंडर में कर लिया, कंधार क्षेत्र को भी अपने अंडर में कर लिया था। अहमदनगर में कौन था भाई, एक था मलिक अंबर, वहाँ का सेनापति मलिक अंबर था, वजीर था। और शासक की अगर बात करते हैं तो आदिल शाह था। क्या नाम था उसका, आदिल शाह शासक था। और मलिक अंबर ने ही क्या है, गोरिल्ला युद्ध, मेरी बात समझ रहे हो, गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी। गोरिल्ला युद्ध, मराठाओं की तरह गोरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध प्रणाली अपनाता था। मलिक अंबर ने टोडरमल की नकल करते हुए क्या है, भूमि की पैमाइश करवाई थी। ठीक है, सर्वेक्षण करवाया था मलिक अंबर ने। ठीक। अब इसके बाद में बीजापुर भी इसके अंडर में हो गया, गोलकुंडा भी इसके अंडर में हो गया, जहांगीर के अंडर में। अब इसके बाद में इसका साम्राज्य धीरे धीरे थोड़ा सा विस्तार हुआ। ठीक है, ज्यादा विस्तार नहीं हुआ, थोड़ा ही विस्तार हुआ। अब इसके बाद में जैसे ही ये गद्दी पर बैठा जहांगीर, तो इसने क्या है, नशाखोरी पर क्या है, जैसे क्या नशा, तंबाकू वगैरह, दारू वगैरह, ये सभी पर क्या प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है ना। और इसने क्या है, एक और जहांगीर के द्वारा अगर बात की जाए सबसे ज्यादा फोकस किस पर दिया जहांगीर ने, जहांगीर एक चित्रकार था, ये एक बहुत बड़ा चित्रकार था। ये किसी भी चित्र को देखकर ये बता देता था कि ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। तो इसके काल को अगर बात करते हैं, इसके युग को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आपको याद करके, स्वर्ण युग कहा जाता है, ये भी आपको याद करके रखना भाई। ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर इसके बाद में आता है जहांगीर ने सवार पद, मेरी बात समझ रहे हो, सवार पद का सर्जन किया था। ये भी आ जाता, सवार पद का सर्जन किस बादशाह के द्वारा किया गया, ये भी जहांगीर के द्वारा किया गया। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर इसके बाद और क्या किया भाई इसने, जहांगीर ने और कौन कौन से काम किए। इसे न्याय का बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्याय का बादशाह भी कहा जाता है। और इसे न्याय की जंजीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्याय की जंजीर कहा जाता है। इसने एक जंजीर बांध रखी थी यमुना तट से, एक यमुना तट से, और अपने किले के बीच में अगर किसी को न्याय नहीं मिलता था तो उस जंजीर को क्या है, हिलाकर उस न्याय की गुहार लगा सकता था बादशाह से। ठीक है, तो इतना सारा काम करने के बाद में ये सारी चीजें जो हैं जहांगीर के द्वारा की गई। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी। अगर मृत्यु की बात करते हैं, देखिए भाई पहले से क्या है, कश्मीर के ऊपर जो है काफ़ी जो है संघर्ष करते रहे हैं मुगल कालिक शासक जो हुए हैं। ठीक है ना।
तो देखिए यहाँ पर यह है, ये कश्मीर का क्षेत्र था और ये कश्मीर से जो है सीधा कहाँ लौट रहा था, लाहौर लौट रहा था। कहाँ पर, यह आपका कश्मीर और ये है आपका लाहौर। तो ये आ रहा था लाहौर, और जैसे क्या लाहौर आ रहा था, यहीं पर क्या है, भीमवार नामक स्थान पर, क्या है, भीमवार नामक स्थान पर इसकी जो है तबीयत खराब हो जाती है। और तबीयत खराब होने का कारण क्या था, ये मदिरा पान ज़्यादा करता था भाई, मैंने कहा था नशाखोरी ज़्यादा करता था, मदिरा पान ज़्यादा करता था, और उसके कारण क्या है, इसकी तबीयत बिगड़ती चली गई मदिरा के कारण, और इसकी जो है डेथ हो जाती है। कहाँ पर, भीमवार नामक स्थान पर। और इसका जो मकबरा है, अगर बात करते हैं तो मकबरा इसका कहाँ पर है, मकबरा जो बनाया जाता है वो शहादरा पड़ता है भाई, शहादरा, लाहौर के पास शहादरा पड़ता है, लाहौर में इसको दफना दिया जाता है। और वो है रावी नदी के किनारे। कहाँ पे दफना दिया जाता है, रावी नदी के किनारे दफना दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये जहांगीर था। 1627 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है भाई, 1627 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है जहांगीर की। तो जहांगीर ने कौन कौन से काम किए, कैसा किया, काफ़ी इसने फल भी, काफ़ी इसने जो है वृक्ष लगवाए, ठीक है ना, व्यापारियों के लिए काफ़ी जो है कुएं का निर्माण किया, तालाब बनवाए, बहुत सारे काम किए इसने, ऐसे नहीं, काफ़ी उदार प्रवृत्ति का था। इसने रक्षाबंधन में भी क्या है, इसने 1606 ईस्वी में रक्षाबंधन में भाग लिया था, रक्षाबंधन को भी इसने मनाया। कहने का मतलब क्या, उदार प्रवृत्ति का था, उदार प्रवृत्ति का था, राजपुतानी से पैदा हुआ था ये, ठीक है भाई, राजपुतानी से पैदा हुआ था, सलीम चिश्ती की दुआओं से पैदा हुआ था, ठीक है ना। और सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ मिलती है, अगर मैं कहता हूं सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ मिलती है, फतेहपुर सीकरी में मिलती है। कहाँ पे मिलती है भाई, फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह मिलती है। और फतेहपुर सीकरी में ही सलीम का जन्म हुआ था, सलीम का जन्म हुआ था, याद करके रख लेना भाई, ठीक है भाई, याद करके रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। फिर एक आपको एक वीडियो के साथ, एक क्लास के साथ, फिर जोरदार क्लास के साथ फिर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ओके, बाय।